हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से इस चैनल पर सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में 8.1 खत्म हो गया था। आज हम लोग चालू करेंगे 8.2। तो 8.2 चालू करने से पहले हम लोग उसका फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो फार्मूला में पहले निकालेंगे, यानी हम इसका फार्मूला यहाँ 45 डिग्री का मान निकालते हैं। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालते हैं, मितीय अनुपात। ये भी 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। 45 डिग्री का भी निकालने के लिए पूछता है, 30 और 60 डिग्री का भी निकालने के लिए पूछता है। तो हम लोग अभी देखते हैं 45 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक सब का 45 डिग्री का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री का बनाने के लिए, 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ए है, बी है, सी है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। समकोण है, क्या है, बी समकोण हो गया। कोण क्या है, बी समकोण है। अब यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिखते समद्विबाहु समकोण, ठीक है। समद्विबाहु समकोण में क्या होता है, यहाँ पे समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण में क्या होता है कि दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। माना कि यहाँ भी लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। तो यहाँ भी एक्स होगा और यहाँ भी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस धार के स्क्वायर होता है। कर्ण निकालना बाकी रह गया, तो हम निकालेंगे कर्ण। यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। लंब के जगह भी एक्स है और आधार के जगह भी एक्स है। तो एक को एक्स, दो को एक्स स्क्वायर हुआ। तो यहाँ निकलेगा एक्स स्क्वायर, दो को है मतलब एक को निकल जाएगा, रूट में कितना बच जाएगा, 2। तो यहाँ पे हो गया रूट 2। त्रिभुज का तीनों भुजा का मान निकल गया। अब हम सबका मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, केवल मानने है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। अब समद्विबाहु समकोण में क्या होता है, यानी दोनों भुजा बराबर होता है। दो को भुजा आमने सामने के दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं। यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री लिख लिया, ये 45 लिख लिए, तो अपने आप यहाँ 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ 45, तो इसके सामने एक्स है तो इसके सामने भी एक्स होगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है। इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री है, तो दोनों के 45 डिग्री के सामने क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगा। तो इतना निकाल के आप सब का मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे निकालते हैं साइन 45 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, पी बटा एच होता है। पी का मान यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे रखेंगे तो पी यहाँ पे होगा और कर्ण यहाँ पे रहेगा, क्योंकि पी और बी का मान दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बटा एक्स रूट 2। एक से एक्स कट जाएगा, 1/√2 उसका टाइम साइन 45 का माना गया। अब साइन 45 का अब कौशेक 45 का देखते हैं। कौशेक 45 का मान होता है एच बटा पी। इसका क्या होगा, x√2 बटा में एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में निकालते हैं कॉस। कॉस 45, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे होगा b बटा एच। इसका मान क्या होगा, b का मान x है और इसका x√2 है। एक से एक्स कटेगा तो 1/√2 होगा। इसी का उल्टा होता है सेक। सेक 45 डिग्री का मान होता है एच बटा बी। इसका होगा x√2 बटा में एक्स। इसको काटेंगे तो कितना होगा, रूट में 2। एक और है, उसके बाद में है tan। tan 45 का क्या होता है, p बटा b। यहाँ x बटा x होगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसी का होता है कॉट। कॉट 45 का मान कितना होगा, b बटा p। इसका भी x बटा x, काटेंगे तो 1। तो इस सब का मान निकालना है, ठीक है।
और ये पूछता है 2 नंबर में, यहाँ सब का मान निकाल लिया, सब को क्या करना है, अब याद करना है कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है। ये सबको याद करना है, ठीक है। तो इसको उतारिए, उसके बाद में हम यानी पढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो ये तो 45 डिग्री का था, अब हम लोग पढ़ेंगे 30 और डिग्री और 60 डिग्री। इसको नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में तो उसको बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिए, अब निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो इसे भी पहले त्रिभुज बनाते हैं, इसमें त्रिभुज मानना होगा। यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। ए है, बी है, सी है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है और तीनों भुजा भी बराबर होता है। यहाँ पे मानते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तीनों का मान क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, बीसी पर ए डी एक लंब डालते हैं, बीसी पर लंब डालेंगे एडी, एडी लंब बीसी। यहाँ आप लिखते हैं एडी लंब डालते हैं बीसी पर, ठीक है। तो यहाँ से एडी एक लंब डाल देते हैं बीसी पर, यहाँ पर डी हो गया। तो डी हो गया तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का कट गया, क्योंकि एक रेखा पर जो लंब डालता है समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री पर काटता है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, इसमें हो गया यही 90 डिग्री। हम मान लेते हैं ए बी बराबर x मानेंगे, ए बी बराबर x माने तो ए बी क्या होगा, ए बी x होगा और बीसी का ही मान क्या होगा, x होगा। अब समझ, यहाँ पे जो लंब डाले है ना, वो इसको इस बीसी को 2 भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में, क्योंकि लंब उठा है तो समद्विबाहु इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना, तो बराबर भागों में करता है। तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। हमको निकालना रह गया एडी। एडी क्या है, ये लंब, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये लंब है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। और यहाँ पे ये हो गया क्या, ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार हो गया। तो हमको मान निकालना है किसका, एडी का। तो एडी का मान निकालेंगे हम। एडी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एडी बराबर रूट में ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी के जगह पर कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा कितना होगा, 4। तो इसको बाटा पर अंदर घटाव करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर बटा 4। 4 रूट में से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे लिखना x√3 बटा में 2। x क्यों बाहर निकाले, क्योंकि x स्क्वायर है तो x 2 को है, इसलिए बाहर निकल गया। लंब के जगह पर एडी के जगह पर x रूट, यहाँ पे लंब के जगह पर x√3 बटा में 2, इतना मान आ गया। अब सब का मान निकाल लेंगे हम, 30 और 60 दोनों का मान निकालना है सबका। हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, अब P यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कर्ण है, ये लंब है, ये वाला क्या है, आधार है। तो P/H, P के जगह पर x√3/2, H के जगह पर कितना है, x है, H के जगह पर x है, ये x से x कट जाएगा, ठीक है। यहां से कितना है, लंब बटा कर्ण है, कर्ण लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, x√3, यहाँ पे कर्ण कितना है, x है।
हम लोग क्या पढ़ रहे थे, sin 30 यहाँ पे तो 60 डिग्री था और यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे आधा कटा है तो ये वाला 30 डिग्री हो गया, ये वाला भी 30 डिग्री हो गया। तो sin 30 का हमको मान निकालना है ना, तो लंब कहाँ पे होगा, यहाँ पे लंब है, ठीक है। sin 30 का मान यहाँ पे लंब, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे लंब होगा, ये वाला यहाँ पे लंब होगा तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सामने क्या होगा, यानी लंब होगा। तो लंब की जगह पर कितना है, लंब की जगह पर होगा x बटा रूट x/2 है, x/2 है। यहाँ पे लंब की जगह पर p की जगह पर कितना है, x/2, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब है। तो थीटा के सामने लंब है तो यहाँ पे होगा x/2, यहाँ बटा में लिखना है x, क्योंकि कर्ण क्या है, x है। इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, तो पलटेंगे तो कितना होगा, यहाँ एक मान के पलटेंगे तो x/2 और क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/x, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो sin 30 का मान कितना होगा, 1/2 हो गया। तो sin 30 का मान आ गया। अब हम लोग देखेंगे cosec 30 का मान। cosec 30 का मान देखेंगे तो यहाँ होगा h/p, तो यहाँ हो जाएगा x/2, ठीक है। ये तीसरा बटा है तो तीसरा बटा कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x/x, एक से x कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में tan 30 का मान देखते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब की जगह पर कितना है, x/√2 और tan 30 का मान। इसके बाद में लंब बटा आधार की जगह पर कितना है, x√3/2 है, इतना है। तो क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, तो पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x/2 गुने 2/x√3, 2 से तो 2 कट गया, 1 से x कट गया, बचा कितना, 1/√3 बचा। इसका निकालेंगे cot 30 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो cot 30 का मान कितना होगा, यानी लंब बटा आधार होता है, इसका होता है तो आधार बटा b बटा इसका p हो जाएगा। इसका b का मान है x√3/2 और बटा में क्या होगा, x/2। इसको पलटेंगे तो पलटेंगे तो x√3/2 होगा गुने 2/x, ये 2 से 2 कट गया, 1 से x कट गया, बचा कितना, √3। इसके बाद में है cos 30 का मान। cos थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब की जगह पर क्या है, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार और बटा में h। आधार की जगह पर क्या है, आधार की जगह पर x√3/2 और कर्ण की जगह पर है x, बटा में 1 मान के पलटेंगे इसको, x√3/2 गुने 1/x, 1 से x कट जाएगा, बचा कितना, √3/2। ये किसका मान है, cos 30 का मान है। उसके बाद में एक और यही निकालना है sec 30 का मान। sec 30 का मान क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, sec 30 का मान इसी का उल्टा होगा। तो लिखेंगे sec 30 बराबर, यहाँ पे लिखते x/x√3/2, इसको पलटेंगे तो x और बटा x√3 है और गुने 2 हो जाएगा, 1 से x कट गया, बचा कितना, 2/√3। ये आया sec 30 का मान। तो ये पूरा sec 30 का मान है, sec का मान है पूरा क्या है, 30 डिग्री का मान है। जितना सब निकाले है ना, सब 30 डिग्री का मान निकालना है। अब इसी में का बच गया 60 डिग्री का मान निकालना, ठीक है। तो इसमें से और मिटा देते हैं और 60 डिग्री का मान इसी में से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं इसको, 60 डिग्री का मान निकालेंगे। जैसे ही 30 डिग्री का मान निकालना है ना, उसी तरह 60 डिग्री का ही मान निकालना है। जिसमें अब यहाँ पे हम थीटा रखे हैं, यहाँ पे क्योंकि 60 डिग्री था तो आधा काट लिया तो 30 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री पर निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा होगा, तो यहाँ थीटा होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा, ये कर्ण तो हमेशा वहीं रहेगा और आधार ही हो जाएगा। इस पे निकाले तो ये लंब था, ये आधार था। तो 60 डिग्री सबका खुद से मान निकालना और याद भी करना। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। cosec 30 का मान 2 होता है। उसका में tan 30 का मान 1/√3 होता है। cot 60 का मान √3 होता है। cot 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2। sec 30 का मान होता है 2/√3। तो इसको याद करना है, ठीक है।
और 60 डिग्री का मान खुद से निकाल कर इसको भी याद कर लेना। हम अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाएंगे 8.2 का। ठीक है, तो इतना ही तक आज रहने देते हैं और अगला वीडियो में आगे देखेंगे हम।